रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोआ में हम आ चुके हैं। रिप्रोडक्शन में पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड इन प्रोटोजोआ जो है उसमें से सबसे कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो वो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अकर अंडर द फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Single organism having capacity to reproduce child without gamete formation and the fusion is called the asexual reproduction। asexual reproduction उसे कहते हैं जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है और वो बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के चाइल्ड को प्रोड्यूस करता है और गेमीट फॉर्मेशन भी उसमें एसेंशियल नहीं होता है। Asexual reproduction does not generate new genetic recombination। इसमें न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है और होती भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं द फॉलोइंग मोड ऑफ asexual reproduction occur in the protozoa। प्रोटोजोआ में किन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है फ्यूज़न। इट इज़ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूज़न जो है वो बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन विच पेरेंट डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स, जिसमें पेरेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल में डिवाइड करते हैं। बाइनरी फिजन, फिर आता है बाइनरी फिजन, इसी का पार्ट है। बाइनरी फिजन इज़ द पार्ट ऑफ द फ्यूज़न। बाइनरी फिजन में होता है कि वेन पेरेंट जो है वो डिवाइड करते हैं 2 डॉटर सेल में, उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। जब एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाए उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। न्यूक्लियर डिवीज़न अकर फर्स्ट फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। पहले न्यूक्लियस डिवीज़न होगा, मतलब पहले न्यूक्लियस अलग होंगे, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे। फिर उसी में आता है बाइनरी फिजन में आता है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन उसे कहते हैं दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन द इर्रेगुलर बॉडी शेप प्रोटोजोन। मतलब जिस प्रोटोजोन का बॉडी शेप इर्रेगुलर होते हैं उनमें इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होते हैं। इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा का देख ही सकते हैं, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता और ये मतलब इसमें पहले न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, फिर इसका साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होगा। अब हम बात करते हैं सीलिया के बारे में। सीलिया अगला लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज है। सीलिया आर शॉर्ट हेयर लाइक अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल ओवर द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस में पूरी सीलिया ही पाए जाते हैं। सीलिया हेल्प इन द लोकोमोशन एज वेल एज फूड कलेक्शन और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। सीलिया ग्रेटली एक्सचेंज्ड विथ फ्लेजला। सीलिया जो है वो फ्लेजला के साथ ग्रेटली अटैच्ड वो फ्लेजला के द्वारा बहुत ही अच्छे से अटैच्ड होते हैं। सीलिया वेरी फ्रॉम 3000 to 14,000 इन द नंबर। इट्स लेंथ इज़ 5 to 10 माइक्रोन। इसका जो नंबर है वो 3000 से 14,000 होता है और इसका लेंथ जो है वो 5 से 10 माइक्रोन होता है। कंक्लूज़न में हम ये देखते हैं लोकोमोशन का अगर यदि हम कंक्लूजन निकालें, लोकोमोशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही अच्छे से इम्पोर्टेंस होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एवरी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म लोकोमोशन फॉर द वेरियस फंक्शन। बहुत ही सारे फंक्शन के लिए लोकोमोशन किया जाता है, बट द मेन फंक्शन ऑफ कैप्चरिंग द फूड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रेडेटर और से प्रोटेक्ट और फूड की कैप्चरिंग के लिए ही मतलब बहुत ही ज़्यादा लोकोमोशन का यूज़ होता है। कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम डालें कोई भी वीडियो, और अभी 15 डेज़ तक पूरा वीडियो आएगा और सारा का सारा सिलेबस कवर होगा। अब आता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन सेकेंड पार्ट ऑफ बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में होता है द प्लेन ऑफ द फिजन इज़ पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म। बॉडी ऑर्गेनिज्म के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल ही
फिजन जो मतलब डिवीज़न जो होता है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल है यूग्लेना। ये है फ्लैजला, ये जो है ये निकला हुआ जो है वो फ्लैजला है, और ये है लॉन्गिट्यूडनल फिजन हो रहा है इसका यूग्लेना का। फिर है ट्रांसफर बाइनरी फिजन। The plane of fission in parallel is parallel to the transverse axis of the body of organism is called the transverse body binary fission। इसमें ट्रांसफर्स फिजन हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, इसमें ट्रांसफर्स फिजन हो सकता है। आप ये सब लिख सकते हैं। आपको अगर यदि इतना कुछ लिखिएगा तो पक्का है कि मार्क्स तो मिलेगा ही, तो मार्क्स का टेंशन नहीं करना, इतना सारा लिख देना, ठीक है। बस प्रैक्टिस कर लो, और प्रैक्टिस भी नहीं करोगे ना तो ये ऐसा चीज़ है कि हाथ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अगला स्टेप में आते हैं। पहला था बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन इन दिस टाइप ऑफ डिवीज़न पेरेंट्स डिवाइड इनटू न्यूमरस डॉटर इंडिविजुअल्स। इसमें बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स होते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मेनी न्यूक्लियाई फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न फॉर्मिंग मेनी डॉटर इंडिविजुअल। ये भी वही है कि पहले न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होगा, और इसमें बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स होंगे। इसके एग्जांपल है पैरामीशियम प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, और ऑफ्टेन अकर इनसाइड अ सिस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो ये है न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और ये जो है वो पूरे का पूरा सेल है, और ये जो है डिवाइड कर रहा है। मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए, और ये सारे के सारे रिलीज हो गए हैं। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें न्यूक्लियाई और न्यूक्लिया या फिर गैमीट का फ्यूज़न को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट हेल्प्स इन द जेनेटिक वेरिएशन एंड सर्वाइवल। ये जेनेटिक वेरिएशन और सर्वाइवल में हेल्प करता है। दीज आर न्यूमरस चेंजेस इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स होता ही यही है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, ताकि आने वाला जनरेशन जो है उसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब है सिनगेमी। सिनगेमी क्या होता है? सिनगेमी मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स। दो गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है, उसी को कहते हैं सिनगेमी। टाइप्स ऑफ सिनगेमी। सिनगेमी के 3 टाइप्स हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी। आइसोगेमी क्या होता है? गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज। दोनों के दोनों गैमेट्स जो है वो फीमेल और मेल दोनों के दोनों जो है साइज और शेप में सिमिलर रहे तो उस गैमेट्स को कहते हैं आइसोगेमी। अब आता है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी वो होता है गैमेट्स आर डिफरेंट इन साइज बोथ मेल एंड फीमेल। बोथ मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट होता है साइज में, उस गैमेट को कहते हैं एनाइसोगेमी। और ओगेमी इसको कहते हैं कि फ्यूज़न ऑफ अ लार्ज नॉन मोटाइल एग एंड अ स्मॉल मोटाइल स्पर्म। एग जो है वो लार्ज रहेगी और नॉन मोटाइल रहेगी, और स्पर्म जो है वो मोटाइल रहेगा और स्मॉल रहेगा, उसको कहते हैं ओगेमी। एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिक। अब आते हैं कंजुगेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंजुगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजुगेशन इज़ अ टेम्पररी यूनियन ऑफ 2 इंडिविजुअल्स। कंजुगेशन जो है वो एक टेम्पररी यूनियन ऑफ 2 इंडिविजुअल्स है। इसका प्रोसेस हम देखते हैं। दो जो पैरामीशियम है वो आते हैं कॉन्टैक्ट में, साइड बाय साइड कॉन्टैक्ट करते हैं। इसका भी फिगर भी दिखाएंगे, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इज़ फॉर्म्ड बिटवीन देम। एक इनके बीच जो है वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेगा। एंड आफ्टर सेपरेशन के बाद बोथ इंडिविजुअल अंडरगो डिवीज़न। दोनों के दोनों इंडिविजुअल जो है वो डिवीज़न में चल जाएंगे। एग्जाम्पल है पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका करने का मेन मकसद ये है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए ही कॉन्जुगेशन किया जाता है। अब आते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है? सेक्सुअल प्रोसेस अकर्स विदिन द सेम इंडिविजुअल्स। सेक्सुअल प्रोसेस अकर्स विदिन द सेम इंडिविजुअल
उसको कहते हैं ऑटोगेमी। तो हम कॉन्जुगेशन के बारे में अगर यदि देखें तो कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में होता है। तो ये फीमेल पैरामीशियम, ये मेल पैरामीशियम, लेट्स इमेजिन ये फीमेल है, ये मेल है, दोनों कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये उनका न्यूक्लियस है और ये आप जैसे कि सेल डिवीज़न में पढ़े होंगे, इसके थ्रू सेल का डिवीज़न होता है, ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ फॉर्म कंजुगेट्स ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे में अटैच हो गया, ठीक है। और ये जो है इसका न्यूक्लियस वो आगे चल के डिवाइड करेगा, अभी हम देखेंगे। माइक्रोन्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव डिवीज़न, इट इज़ रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न को मियोसिस डिवीज़न भी कहते हैं। तो ये मियोसिस डिवीज़न करेगा और एक सेल का 4 सेल बना लेगा, एक सेल का 4 सेल बना लेगा, ठीक है। और ये 4 जो है वो 3 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट, मतलब 3 न्यूक्लियस जो है वो ये हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिजेनरेशन। तो 3 न्यूक्लियस इसमें डिजेनरेट होगा, 3 न्यूक्लियस जो है वो मतलब ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस बचेगा, जो कि यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये मतलब ख़त्म होते हुए, डिजेनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। और मेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ वन कंजुगेट फ्यूज्ड विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ अदर कंजुगेट्स, मतलब मेल जो है वो फ्यूज्ड होगा फीमेल के साथ, मेल जो है वो फ्यूज्ड होगा फीमेल के साथ। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे ये जाइगोट बन चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट जो है वो कंजुगेट्स सेपरेट टू फॉर्म एक्स कंजुगेट्स, मतलब ये सेपरेट करता है सो दैट ये एक्स कंजुगेट बना सके। यहाँ पे दोनों के दोनों सेपरेट हो जाते हैं और इसमें 3 सक्सेसिव डिवीज़न जो है वो प्रोड्यूस होता है, 8 न्यूक्लियस बन जाता है, 3 माइटोटिक डिवीज़न होता है, मतलब एक सेल से 2 सेल बनता है, तो एक सेल से 2 सेल बनता है और फिर इसी तरह कर करके 8 सेल बन चुका है। ये एक पैरामीशियम के बारे में दिखाया गया है। एक पैरामीशियम का इधर से दिखाएंगे। अभी पैरामीशियम जो है वो 3 सक्सेसिव डिवीज़न प्रोड्यूस करता है, जिसमें से माइटोटिक डिवीज़न होता है और एक सेल से 8 सेल बन जाते हैं। और इनमें से 8 सेल में से 3 न्यूक्लियस जो है वो फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब डिजेनरेट हो जाता है। ये 3 के 3 न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है और ये जो है वो वापस से माइटोटिक डिवीज़न में माइक्रोन्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीज़न वापस से होता है और ये जो एक न्यूक्लियस बचा हुआ है इसका 2 न्यूक्लियस बन जाता है, एक न्यूक्लियस का 2 न्यूक्लियस बन जाता है। अब ये जो 2 न्यूक्लियस है वो फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर पैरामीशियम, ये 2 न्यूक्लियस जो है वो 2 डॉटर पैरामीशियम बन जाता है। एक इसमें चल जाता है और ये जो है मतलब ये जो है इतना इसमें चल जाता है और इतना हाफ इसमें चल जाता है। तो ये 2 डॉटर पैरामीशियम बना दिया। अब माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स विद द डिवीज़न ऑफ ईच अदर पैरामीशियम। माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा डिवीज़न विद ईच अदर, मतलब ये जो है डिवीज़न करके 2 बनाएगा और ये जो है डिवीज़न करके 2 बनाएगा, मतलब टोटल 4 बन जाएंगे। टोटल कितना बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। ये हमने देखा एक पैरामीशियम। अब दूसरा पैरामीशियम जो है उसका भी सेम ही प्रोसेस होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी 3 सक्सेसिव डिवीज़न प्रोड्यूस 8 न्यूक्लियस, 3 सक्सेसिव डिवीज़न होगा और प्रोड्यूस करेगा 8 न्यूक्लियस को। और यहाँ तो ये आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, ये सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इससे दो जो कि अभी हम आगे देखे थे। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन, मतलब पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन खत्म, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन खत्म, पूरा का पूरा लोकोमोशन खत्म, यानी पूरा का पूरा प्रोटोजोआ इज़ द एंड। तो हमने यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कवर कर ली है। अगर यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ मतलब इसी तरह अच्छे से हो और हमारा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सिलेबस सारे मतलब ख़त्म हो जाए और हमारा वीडियो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे, और लाइक करें, शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट्स हो, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा या नहीं। प्लीज़ 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 इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच पाए, और शेयर करें। थैंक यू को कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच पाए और शेयर करें। थैंक यू।